हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे आज के वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं। और हम लोग बहुत ही बिगिनर लेवल से इंग्लिश सीखते हैं यहाँ पे। और साथ साथ में जो सेंटेंसेस हमारी स्टोरी में आते हैं, हम आपको उसका स्ट्रक्चर भी समझाते हैं और उसके रूल्स भी समझाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। और आप लोगों से वीडियोस को काफ़ी प्यार मिल रहा है, तो इसके लिए आपका धन्यवाद है। हमारी हर एक वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी कर दीजिए करिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, जिनको चाहते हैं आप कि वो भी इंग्लिश सीखें। जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके घर में दो चार लोग इंग्लिश बोलने वाले होंगे तो आपकी डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस होती रहेगी। और आपको पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश में अपने आप सुधार होता रहेगा। ठीक है, तो आपके घर में आपके भाई बहन हैं, जो भी पारिवारिक मेंबर्स हैं जो इंग्लिश समझते हैं, बोल सकते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि हमारा परिवार भी बढ़ता रहे और आपकी भी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती रहे। तो आज की कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब मैं रात में अपने कमरे में सो रहा था तो टेलीफोन की घंटी बजी। तो अब देखिए दोस्तों, बात पास्ट की हो रही है कि जब वो सो रहा था तब टेलीफोन की घंटी बजी थी। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो जब से ही इसको स्टार्ट कर लेते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। लेकिन इंग्लिश में कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते व्हेन आई वॉज स्लीपिंग। ठीक है, व्हेन आई वॉज स्लीपिंग आप नहीं कह सकते, क्योंकि टेलीफोन की घंटी बजी, एक काम हो रहा था। कौन सा काम हो रहा था? सोने का। ठीक है, और उसी के बीच में दूसरा काम हो गया, टेलीफोन की घंटी बज गई। ठीक है, तो जब ऐसे कोई एक काम चल रहा होता है और उसी के बीच में दूसरा काम हो जाता है, तो हम लोग इसको किस तरह से लिखते हैं, आओ देखते हैं। द बेल ऑफ द टेलीफोन रैंग, तो पहले वो चीज आएगी जो काम हुआ किसी काम के चलते होने के बीच में। अब यहाँ पे सोने का काम वो कर रहा था और टेलीफोन की घंटी उसके बीच में बजी, तो टेलीफोन की घंटी को पहले लिखा जाएगा। द बेल ऑफ द टेलीफोन रैंग वाइल, यानी कि इसके दौरान। वाइल आई वॉज स्लीपिंग इन द रूम एट नाइट। ठीक है, वाइल का मतलब होता है जब ये काम चल रहा था उसके दौरान। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस आपका बनेगा द बेल ऑफ द टेलीफोन रैंग वाइल आई वॉज स्लीपिंग इन द रूम एट नाइट। ठीक है, आगे का सेंटेंस देख लेते हैं। मैं जाग गया। मैं जाग गया, तो पास्ट की बात हो रही है, हमें वो बता रहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ। मैं जाग गया, तो ये पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट में आपको पता है हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जागना होता है वेक अप, तो वेक अप की सेकंड फॉर्म होगी वोक अप। तो यहाँ पे बनेगा आई वोक अप, मैं जाग गया। जैसे ही फोन सुनने जा रहा था, जैसे ही मैं फोन सुनने जा रहा था या जैसे ही फोन सुनने जा रहा था, दोनों एक ही जैसा है। एज आई वॉज गोइंग टू आंसर द फोन, क्योंकि आप हमेशा फोन का आंसर देते हो, सुनते नहीं हो, लिसन नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा आंसर द फोन, क्योंकि जब फोन की घंटी बजती हो तो आप उसका जवाब देते हैं। ठीक है, आंसर द फोन होता है हमेशा, ये चीज याद रखिएगा। मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना, यानी कि जैसे ही मैं फोन सुनने जा रहा था, मैंने दरवाजे के बाहर एक अजीब शोर सुना। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई हर्ड, क्योंकि पास्ट में सुना था ना, तो जो चीज पास्ट में होती है, सिंपल पास्ट में, उसके लिए सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सुनने के लिए आप लोग वर्ब यूज करते हैं हियर, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है हर्ड। ठीक है, तो आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइस, कुछ अजीब आवाज या कुछ अजीब शोर। ठीक है, आउटसाइड द डोर, दरवाजे के बाहर था ना, तो आउटसाइड द डोर। आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड द डोर। ठीक है, आगे है, ऐसा लगा जैसे कोई महिला रो रही हो और लोग,
और लोग कुछ कर रहे होंगे ना, महिला तो रो रही होगी और बाकी लोग कुछ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ऐसा लगा मतलब पास्ट में ही लगा, तो इसके लिए आप लोग वर्ड का यूज करते हैं इट सीम्ड। ठीक है, सीम का मतलब होता है लगना। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आएगी सीम्ड, ऐसा लगा जैसे कोई महिला रो रही हो और लोग। अ वुमन वॉज क्राइंग, इसको वो मैन नहीं बोलेंगे, वुमन। ठीक है, अ वुमन वॉज क्राइंग एंड पीपल, और लोग उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हों। यानी कि अब देखिए पास्ट में लोग कुछ कर रहे थे, महिला जो थी वो रो रही थी, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस में बना है। पास्ट कंटिन्यूअस में आप तब बनाते हैं जब पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जिसकी आप बात बता रहे हैं और तब कोई काम चल रहा था। अब देखिए महिला रो रही थी तो रोने का काम चल रहा था। ठीक है, और लोग जो हैं उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि वो भी कोशिश कर रहे थे, उनका कोशिश करने का काम चल रहा था। तो यहाँ पे बनेगा और लोग एंड पीपल वर ट्राइंग। वर ट्राइंग क्यों? क्योंकि पीपल ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, तो ज़्यादा लोगों के लिए पास्ट में वर्क का यूज़ होता है, एक इंसान के लिए वॉज का यूज़ होता है। ठीक है, वर ट्राइंग वो कोशिश कर रहे थे, टू नो हर प्रॉब्लम उसकी समस्या को जानने की। ठीक है, आगे है मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया और दरवाज़ा खोला। यानी कि मैं जल्दी जल्दी उसी टाइम पे, या तुरंत कह लें, मैं तुरंत दरवाजे की ओर गया और दरवाज़ा खोला। तो तुरंत के लिए एक वर्ड यूज होता है इमीडिएटली। ठीक है, तो ये बनेगा आई इमीडिएटली वेंट टू द डोर एंड ओपनड इट। तो ये दोनों चीज़ें पास्ट में बनी है क्योंकि पास्ट की ही बात बताई जा रही है कि मैंने ऐसा किया था। ये रात की बात है, हो सकता है वो सुबह किसी को बता रहा हो। तो दरवाजे की ओर जाना यानी कि हम गो का यूज़ करते जाने के लिए, लेकिन सेकंड फॉर्म है तो वेंट का यूज़ किया। और दरवाज़ा खोला तो खोलने के लिए ओपन, लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी ओपनड। ठीक है, और ओपनड द डोर कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार हम लोग डोर का जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं कि मैं दरवाजे की ओर गया, तो दरवाज़ा ही खोला होगा, जाहिर सी बात है बाहर जाने के लिए। इसके लिए हमने इट का यूज़ कर दिया है। बार बार नाउन का यूज़ आप करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो बढ़िया नहीं लगेगा। ठीक है, और ऐसा लगेगा कि आपको इंग्लिश ही नहीं आती। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान में रखनी है। जब मैं भीड़ की तरफ जा रहा था, यानी कि मैं जा रहा था, चल के जा रहा था, जाने के काम को कर रहा था पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब व्हेन से स्टार्ट करेंगे इसको। व्हेन आई वॉज गोइंग टू द क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, जब मैं भीड़ की तरफ जा रहा था। जब भी आप किसी चीज़ की तरफ जाने की बात करें आप टू द उसके साथ यूज़ कर दें। अगर मैं दरवाजे की तरफ गया टू द डोर, अगर मैं भीड़ की तरफ गया टू द क्राउड, अगर मैं ट्रेन की तरफ गया टू द ट्रेन, अगर मैं बस की तरफ गया टू द बस। ठीक है, मैंने देखा कि पुलिस की एक गाड़ी वहां खड़ी थी। ठीक है, पुलिस की एक गाड़ी वहां खड़ी थी, ऐसा मैंने देखा। तो पास्ट में देखा, देखने के लिए हम लोग सी का यूज करते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म लगेगी सॉ। ठीक है, आई सॉ अ पुलिस वैन, पुलिस की गाड़ी को कहते हैं पुलिस वैन, स्टैंडिंग देयर या फिर स्टैंडिंग ओवर देयर, ये दोनों का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर एंड ओवर देयर। ठीक है, बोलने में स्पोकन इंग्लिश में इन दोनों का यूज होता है। तो पुलिस की एक गाड़ी क्या थी, वहां पे खड़ी थी। ठीक है, खड़ी के लिए स्टैंडिंग का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो इन द प्रोसेस है। ठीक है, वो खड़ी है, कॉन्टिन्यूटी में है। ठीक है, इसलिए वहां पे स्टैंडिंग का यूज हुआ है। ये ऊपर वाला सेंटेंस मुझे लगता है कि फिर से दोबारा आएगा आपका। हाँ, पुलिस को देखकर लोग इधर उधर जाने लगे। तो जब लोगों ने पुलिस को देखा तो लोग इधर उधर जाने लगे। पुलिस को देखकर लोग डर जाते हैं, आपको पता है। तो पुलिस को देखकर लोग ऐसा कुछ करने लगे तो हम कहेंगे सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर पीपल स्टार्टेड टू गो हेयर एंड देयर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही है कि लोगों ने इधर उधर जाना शुरू कर दिया पुलिस को देखकर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टार्टेड आया है। वो महिला अभी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो वो जो महिला थी
हालांकि पुलिस भी आ गई, लोग भी इधर उधर जाने लगे, लेकिन वो अभी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो अभी भी इसके लिए आप लोग यूज करते हैं स्टिल का। ठीक है, द वुमन वॉज स्टिल क्राइंग लाउडली। आप स्टिल को शुरू में भी लगा सकते हैं, स्टिल द वुमन वॉज क्राइंग लाउडली, दोनों तरीके से सही होगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है ये एडवांस है। एडवांस इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है, द वुमन वॉज स्टिल क्राइंग लाउडली। ठीक है, अगर ये आप सीखें तो आपके लिए बेहतर होगा। जब मैंने पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। जब मैंने पूछा उसको, पास्ट की बात है, जब मैंने पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। ठीक है, ये कैसे बनेगा? व्हेन आई आस्क्ड, किसी को पूछना होता है आस्क, ठीक है, और सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड। व्हेन आई आस्क्ड शी टोल्ड मी हर सॉरोफुल स्टोरी। सॉरोफुल मतलब दुख भरी। ठीक है, टोल्ड क्योंकि उसने बताई मतलब टेल, तो सेकंड फॉर्म है कि टोल्ड। ठीक है, आगे है पुलिस वाले महिला को अपने साथ ले गए, यानी कि जो भी पुलिस के ऑफिसर्स आए थे वो महिला को अपने साथ ले गए। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? द पुलिस टुक द वुमन विद देम। अब टेक लेके जाना होता है, टेक। मैंने आपको पिछली वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी वर्ड मीनिंग्स वाली, डेली यूज वर्ड्स वाली, उसमें मैंने आपको बताया था कि टेक का मतलब होता है ले जाना और उसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक टुक। ठीक है, तो द पुलिस टुक द वुमन विद देम, वो उस औरत को अपने साथ ले गए। ठीक है, मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा। ठीक है, यहाँ दुखी हृदय के साथ घर लौटा, मैं भी, क्योंकि वो महिला को ले गए तो अब वहां पे कोई बचा नहीं, तो मैं भी दुखी हृदय के साथ घर लौट आया क्योंकि उसने मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई थी। तो इसको बनाएंगे आई ऑल्सो रिटर्न होम। घर लौटना मतलब रिटर्न होना है ना, तो सेकंड फॉर्म है कि रिटर्न्ड। आई ऑल्सो रिटर्न होम विद सॉरोफुल हार्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो को फिर से कहूँगा लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने चाहने वालों के साथ, जिनको आप चाहते हैं कि वो भी इंग्लिश सीखें और जिनके साथ आप बाद में बोल के प्रैक्टिस कर सकें, तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। आपको माहौल मिलेगा इंग्लिश बोलने का, सुनने का। तो बोलने से और सुनने से ही इंग्लिश आती है, तो ऐसा माहौल पैदा कीजिए, ऐसे लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को ऐसा बना दीजिए कि वो भी इंग्लिश बोलें आपके साथ, आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए क्योंकि आपका लाइक हमें खुशी देता है। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।